सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। श्री अम्मा भगवान वरदीक्षा माला में आप सभी को हार्दिक सुस्वागत है। वरदीक्षा माला यानी 21 दिवसीय माला धारण कर अद्भुत वरदानों को प्राप्त करने का महाभाग्य हम सभी को मिल रहा है। इस वरदीक्षा माला को क्यों धारण करना है, कैसे धारण करना है और इसे धारण करने से हमें क्या अनुग्रह प्राप्त होगा, ये अभी हम देखेंगे। वरदीक्षा माला यानी वरदानों को प्रदान करने वाली माला। हम वरदान को प्राप्त करने हेतु इस माला को धारण करते हैं। तो सर्वप्रथम माला पहनने के पहले आपको संकल्प लेना है कि आप क्यों माला धारण कर रहे हैं। किसी इच्छा की पूर्ति या समस्या के निवारण के लिए आप माला धारण कर रहे हैं। इस स्पष्टता के साथ आप माला धारण करना है। मेरे इस संकल्प की पूर्ति हेतु इस माला को मैं धारण कर 21 दिन साधना कर रही हूं, इस भाव के साथ प्रार्थना करना है। इन 21 दिनों में आपको आंतरिक तथा भौतिक रूप में कुछ नियमों का पालन करना है। वरदीक्षा माला के लिए अम्मा भगवान का एक लॉकेट एवं माला होना जरूरी है। माला में लॉकेट डालकर पवित्रता से इसे अम्मा भगवान के चरणों में रखते हुए अपना संकल्प अम्मा भगवान को बताइए और वरदीक्षा माला की फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर उसे गले में धारण करें। हर दिन सुबह श्री अम्मा भगवान की पूजा करेंगे। इस पूजा के द्वारा श्री अम्मा भगवान के प्रेम, उनकी शक्ति तथा उनकी अपार करुणा को आप अनुभव करेंगे। अभी हम पूजा आरंभ करेंगे। आप श्री मूर्ति या पादुका की पूजा कर सकते हैं। स्तोत्र का उच्चारण करते समय प्रत्येक स्तोत्र के लिए अम्मा भगवान के श्री चरणों में फूल या अक्षता अर्पण करें। श्री श्री भगवान दिव्य मंगल स्वरूपम पादपंकज पूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती सर्वशक्ति स्वरूपं पादपंकज पूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान गंभीर कारुण्य रूपं पादपंकज पूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती जगन्मोहन स्वरूपं पादपंकज पूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान पद्मावती वल्लभा पादपंकज पूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती भक्त हृदय विहारिणी पादपंकज पूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान जीवन मुक्ति प्रदाता पादपंकज पूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती
जगदेकनायकी पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् सर्वमङ्गलशोभिताय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती सर्वाभीष्टप्रदायिनी पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् महाविष्णुरूपाय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती अष्टलक्ष्मी तत्त्वधारिणी पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् नित्यकल्याणनिधये पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती त्रिशक्तिस्वरूपिणी पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् सर्वलोकपूजिताय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती सर्वदेवपूजिताय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् मधुरहृदयाय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती मन्दस्मितवदनाय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् मोक्षप्रदाता पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती ऐश्वर्यप्रदायिनी पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् परब्रह्मस्वरूपाय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। 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 ॐ। अब हम श्री अम्मा की स्तुति करेंगे। इस समय जब हम अम्मा के गुणों की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं तुमको मेरे कोटि प्रणाम, तब आप अपनी माला का अम्मा भगवान डॉलर आपकी आंखों को छू लेंगे। अम्मा, भगवत पत्नी, गूंगों से भी मंत्र बुलवाने वाली हे देवी मूकांबिका, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। मूरख को भी ज्ञान देने वाली हे देवी ज्ञान प्रदायिनी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे कृपा सागरी वैष्णवी, मधुर सुधा मूर्ति, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे प्रेम स्वरूपिणी, दुष्टों पर भी करुणा दिखाने वाली कामाक्षी देवी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे महाकाली, अष्टभुजाओं वाली, दुर्गति से गुजरने वालों को सद्गति प्रदान करने वाली, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे आश्रित जनपालिनी, जो मांगे वो देने वाली मां अन्नपूर्णा, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे वरदायिनी बहुचरा, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली श्री महालक्ष्मी देवी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे सर्वमंगलदायिनी, महिषासुरमर्दिनी, दुष्ट शक्ति का नाश करने वाली
धैर्य लक्ष्मी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे महाशक्ति स्वरूपिणी, मृतों में भी प्राण ज्योति जगाने वाली श्री अमृतमूर्ति, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे भवतारिणी भद्रकाली, भय को नष्ट करने वाली देवी भवानी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे शुभदात्री, सुज्ञान को प्रदान करने वाली देवी सरस्वती, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे नारायणी हरसिद्धि, रोगियों के रोगों को हरने वाली राजराजेश्वरी देवी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे आश्रित जनपालिनी, भक्ताभीष्ट प्रदायिनी, सर्व पाप विनाशिनी मां जगदंबिका, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। अब हम श्री भगवान के गुणों का गुणगान करेंगे। अब आप अपने डॉलर को अपने आंखों से छूते हुए स्तुति करेंगे। हे लोक रक्षका, चिरुमंद हासित वदन देख तुम्हारे व्यसनाधीन का भी व्यक्तित्व विकास होगा। ऐसे तेजोमूर्ति श्री भगवान, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे जगन्नायका, चरणों की धूलि से तुम्हारे इस पृथ्वी का जन्म हुआ है। उन चरण कमलों को मेरे कोटि प्रणाम। हे ज्योति स्वरूपा, आंखों की चमक से तुम्हारे सूर्य चंद्र का उदय हुआ है। उन पंकज नयनों को मेरे कोटि प्रणाम। हे हृदयेशा, करुणा भरी दृष्टि से तुम्हारे दुष्टों के भीतर भी जागृत होती है करुणा। ऐसे करुणा सागर, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे परमेशा, अपने आशीर्वाद से मूर्ख को भी जीवन मुक्त बनाने वाले हे मुक्तेश्वरा, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे परम मित्रा, सुन के तेरी मृदु मधुर वाणी पामर भी बने परम ज्ञानी। ऐसे ज्ञानेश्वर, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे पद्मावती वल्लभा, तुम्हारे चरणों के स्पर्श से मानव जीवन पावन हो रहा है। ओ लोक पावना, उन पाद कमलों को मेरे कोटि प्रणाम। हे भक्त हृदयवासा, तुम्हारी दया दृष्टि से दरिद्रों का जीवन भी कनकाभरण भूषित होता है। ऐसे कनकाभरण भूषिता, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे वेद वेदांत रंगा, मर्म भेद के ज्ञान से तुम्हारे मानव मोक्ष प्राप्त करता है। हे अनंत शयना, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे विश्वंभरा, जगदोद्धारका, जिसके पाद सेवा भाग्य से मानव जन्म पावन हो रहा है, उन दिव्य पादार विंद को मेरे कोटि प्रणाम। उन दिव्य पादार विंद को मेरे शतकोटि प्रणाम। उन दिव्य पादार विंद को मेरे अनंत कोटि प्रणाम। हमारी इस पूजा के बाद अब हम साधना शुरू करेंगे। पहली साधना, ये हमारे माता पिता से जुड़ी है। आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है, उन्हें प्रेम करना है, उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेना है। तो इन 21 दिनों में किसी एक दिन आप जरूर अपने माता पिता की पाद पूजा करना है। अगर माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो उनके नाम से दान धर्म करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरी साधना, चक्र ध्यान एवं पार्वती पद्म ध्यान। तीसरी साधना, शुभ वचन बोले, अमंगल शब्दों का प्रयोग ना करे। चौथी साधना, पशु पक्षी या जंतु को खाना दे। हमारे साथ इस धरती पर जीने वाले इन पशु पक्षियों को जब हम आहार देते हैं, वह इस प्रकृति में जो परमात्मा है उन्हें आहार देने के समान है। पांचवी साधना, सामूहिक प्रार्थना। आपकी इच्छा पूर्ति हेतु जो भी संकल्प आप लिए हैं, सामूहिक रूप में परिवार इकट्ठा बैठकर दिन में एक बार जरूर सामूहिक प्रार्थना करें। इससे आप
अपार अनुग्रह को अपने अपने पूरे परिवार के लिए प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। जय बोलो वरदीक्षमाला अनुग्रह प्रदाता श्री अम्मा भगवान की जय। जय बोलो सबको वरदान प्रदान करने वाले श्री अम्मा भगवान की जय। जय बोलो जो मांगे देने वाले श्री अम्मा भगवान की जय हो। जय हो।